केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष वार्ता के लिए आगे आए तो संसद में जारी मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए तो सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से शाह ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर हैं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तब संसद चलेगी। लेकिन आप केवल संवाददाता सम्मेलन कीजिए और कुछ न कीजिए, ऐसा नहीं चलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष से ही नहीं चलती, दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही होती है। उन्होंने कहा कि हमारी पहल के बावजूद विपक्ष की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया। हम किससे बात करें? वह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वह नारेबाजी कर रहे हैं कि संसद में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। संसद में बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको बात करने से कोई नहीं रोक रहा। शाह ने हालांकि कहा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि संसद में बहस नियमों के तहत होती है। आप सड़क चलते व्यक्ति की तरह संसद में नहीं बोल सकते। अगर उनको इन मूल बातों की जानकारी नहीं है तो हम क्या करें? शाह ने 2 घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद इंग्लैंड गई थी और उस वक्त शाह आयोग का गठन हुआ था। तब इंदिरा गांधी को जेल में भेजने के प्रयास चल रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कुछ पत्रकारों ने इंग्लैंड में उनसे सवाल किया कि उनके देश कैसा चल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारे बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं उन पर यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा देश ठीक चल रहा है, मैं कुछ भी अपने देश के बारे में नहीं कहूँगी। यहाँ मैं एक भारतीय हूँ। वहीं अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2014 में भी सरकार बनाएगा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा, मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या का मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद कोई विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। मैंने देश के सभी हिस्सों का दौरा किया और महसूस किया कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।